अगर आप अगले 10 मिनट मुझे देते हैं तो मैं आपको बताने वाला हूं कि आपकी आगे आने वाली कंप्यूटिंग की दुनिया पूरी तरह से बदलने वाली है। जरा सोच के देखो, आप अपने कंप्यूटर पे बैठे हो, इंटरनेट का केबल निकला हुआ है, वाईफाई बंद हो गया है, यानी आपका कंप्यूटर दुनिया से कट चुका है। और ठीक उसी टाइम आप अपने कंप्यूटर से बोलते हो कि भाई जरा 2 घंटे की जो वीडियो है ये एडिट करके दे दो और इसमें से जो बेकार के हिस्से हैं उनको निकाल दो और एक बढ़िया सा थंबनेल भी बना के दे दो। और अब आप सोचोगे ना, आपका कंप्यूटर बिना इंटरनेट के पलक झपकते ये सारे काम कर देगा। कोई वेबसाइट नहीं खोलनी, कोई क्लाउड सर्वर आपको नहीं यूज करना है। ये सारी चीजें आपको लगता होगा किसी मैं हॉलीवुड फिल्म की बात कर रहा हूँ या कोई ऐसी बात कर रहा हूँ जो हो ही नहीं सकती। वैसे आप में से बहुत सारे लोग तो ये सोचेंगे कि हाँ भाई AI आ गया तो संभव है, लेकिन AI के लिए भी आपको इंटरनेट की आवश्यकता है। लेकिन भविष्य में अब जो AI है वो आपके प्रोसेसर में आने वाला है और इसे कहते हैं AI PC। कंप्यूटर की दुनिया में पिछले 30 सालों में इतना बड़ा बदलाव अभी तक नहीं हुआ है जितना बड़ा भूचाल और बदलाव इस आगे आने वाली टेक्नोलॉजी से आने वाला है, जो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो आज माय बिग गाइड के इस स्पेशल वीडियो में हम कंप्यूटर के एक ऐसे नए युग की सैर करने वाले हैं, कंप्यूटर की एक नई जनरेशन के बारे में बात करने वाले हैं। अभी तक किताबों में जो पढ़ाई जा रही है, आपको जो जनरेशन, वो एक नई जनरेशन के कंप्यूटर आने वाले हैं, यानी AI PC आने वाले हैं। और एक चिप भी लॉन्च कर दी गई है। इसी वीडियो में बताऊंगा कौन सी चिप लॉन्च कर दी गई है जो पूरी तरीके से आपके दिमाग को हिलाने वाली है। अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हो, अगर टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हो, तो ये वीडियो आपके करियर को एक नई दिशा देने वाला है। तो चलिए बिना कुछ देर किए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अभिमन्यु भारद्वाज, आपका स्वागत करता हूं माय बिग गाइड स्मार्ट क्लास में और हमेशा आपके लिए यूजफुल वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो अगर आप हर रोज कुछ नया सीखने की प्रचंड इच्छा रखते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। देखो, अभी तक जो कंप्यूटर हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसे हम ट्रेडिशनल PC कहते हैं और इस PC के अंदर एक CPU लगा रहता है और साथ में एक GPU लगा रहता है, यानी 2 दिमाग वाला कंप्यूटर है आपके पास में। पहला जो CPU है, जिसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये बाकी के सारे कैलकुलेशन वाले काम करता है, यानी एक्सेल में डेटा को कैलकुलेट करना, आपके और बहुत सारे काम करना। और दूसरा जो दिमाग है वो उसे कहते हैं हम GPU, यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, जो आपकी गेमिंग है, वीडियो रेंडरिंग है, 3D वाले सारे काम हैं, ग्राफिक्स वाले सारे काम हैं, उन कामों को संभालता है। लेकिन जब आपको कोई AI का काम करना होता है, जैसे ChatGPT से कुछ लिखवाना हो या जेमिनी से कोडिंग करवानी हो, तो आपका कंप्यूटर खुद कुछ नहीं करता है। वो आपका सवाल इंटरनेट के जरिए अमेरिका के या यूरोप के बैठे किसी सुपर कंप्यूटर या क्लाउड सर्वर को भेजता है। वहाँ से जवाब प्रोसेस होकर इंटरनेट के रास्ते आपके पास वापस आता है। अब क्या आप जानते हैं कि जब आप इंटरनेट पर AI के जरिए एक फ़ोटो जनरेट करते हैं तो उतनी बिजली खर्च होती है जितनी आपका स्मार्टफोन पूरा एक दिन में चार्ज होने में लेता है, यानी एक फ़ोटो बनाने में उतनी लाइट आप खर्च कर देते हो। और अगर इंटरनेट स्लो हुआ तो आपका काम वहीं पे रुक जाता है। अब इसमें एक तीसरा सुपर हीरो भी एंट्री ले चुका है जिसे कहते हैं NPU, यानी न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये प्रोसेसर का वो हिस्सा है जो इंसानी दिमाग की तरह न्यूरॉन्स के पैटर्न पे काम करता है। अब AI आपका सारा काम इंटरनेट सर्वर के जरिए नहीं, बल्कि आपके कंप्यूटर के अंदर बैठ के एक छोटा सा जो NPU है वो ही सारे काम करने वाला है। आपको कहीं सर्वर से रिक्वेस्ट नहीं भेजनी, यानी अब इंटरनेट रहे न रहे, आपका AI कंप्यूटर हमेशा रॉकेट की स्पीड से चलने वाला है। अब चलिए इसके उन फीचर्स को समझा देता हूं, इसके 4 उन बड़े बदलावों को आपको समझाता हूं जो हमेशा के लिए आपके कंप्यूटर चलाने के तरीके को बदलने वाले हैं। जो नंबर 1 है वो है जीरो लेटेंसी। अब ये समझो कि हम कोई काम कर रहे हैं, काम करते में जो प्रोसेसिंग होती है या जो देरी होती है उसे हम लैग कहते हैं। जब आप इंटरनेट पे काम करते हैं तो डेटा आने जाने में टाइम लगता है, उसे लेटेंसी कहते हैं। लेकिन AI PC में ये सब कुछ ना आपके लोकल जो डिवाइस है उसके अंदर ही होगा, आपके कंप्यूटर के अंदर ही होगा। तो आपने क्लिक किया नहीं और काम खत्म। वीडियो एडिटिंग टूल जैसे फिल्मोरा होता है, प्रीमियर प्रो होता है, उसमें स्मार्ट कटआउट या AI ऑडियो क्लियर जैसे भारी भरकम फीचर्स होते हैं। अब ये बिना इंटरनेट के काम नहीं करते, लेकिन ये काम भी 1 सेकंड के 100वें हिस्से में पूरे हो जाएंगे। इसके साथ में आपको फुल प्राइवेसी मिलने वाली है, क्योंकि आपके लोकल सर्वर पे होगा, डेटा कहीं जाएगा नहीं, किसी सर्वर पे आप रिक्वेस्ट नहीं भेजेंगे, तो प्राइवेसी पूरी की पूरी रहेगी। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां अपने कर्मचारियों को ChatGPT इस्तेमाल करने से रोकती है। इसके पीछे एक रीज़न और भी है, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि उनका सीक्रेट डेटा इंटरनेट के जरिए लीक ना हो जाए। लेकिन AI PC में जो आपका डेटा है, आपकी फाइल है, आपकी जो वीडियो है, वो आपके कंप्यूटर के बाहर पैर भी नहीं रखने वाले हैं। तो आपके ही सिस्टम में सब कुछ प्रोसेस होगा जो पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगा। और एक और ज़बरदस्त चीज़ होने वाली है, आपकी जो सिस्टम की बैटरी लाइफ है, अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं
तो बहुत ज़्यादा चलने वाली है। आमतौर पे जब हैवी सॉफ्टवेयर आप चलाते हो, इंटरनेट चलाते हो, तो लैपटॉप की बैटरी 2-3 घंटे के अंदर ही देखो दम तोड़ देती है। लेकिन जो नया AI प्रोसेसर आने वाला है, जैसे हाल ही में एक प्रोसेसर का अनाउंसमेंट हुआ है, NVIDIA RTX स्पार्क को, इन प्रोसेसर्स को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये बहुत कम पावर लेते हैं और नतीजा ये होता है कि आपको जो लैपटॉप हैं वो बहुत ज़्यादा स्लिम मिलने वाले हैं और 20 से 24 घंटे की बैटरी लाइफ भी यहाँ पर मिलने वाली है। जो अगला जो आपको फ़ायदा मिलने वाला है वो है ऑन डिवाइस को-पायलट। अब सोचो आपके कंप्यूटर का आपका खुद का एक पर्सनल असिस्टेंट है। आप उससे कहते हो कि मेरे कंप्यूटर में पिछले महीने जो मैंने एक्सेल के अंदर फाइल बनाई थी उसमें वरुण और रोहित का हिसाब था, उसे ढूंढकर एक चार्ट बना दो। तो वो क्या करेगा, वो बिना इंटरनेट के आपके कंप्यूटर की जितनी सारी फाइलें होंगी, चाहे 1000 हों चाहे लाख हों, उसको सेकंड में ढूंढेगा, उससे एक हिसाब तैयार करेगा, एक्सेल को खोलेगा और वो उसमें पूरा डेटा निकाल कर आपके सामने रख देगा। तो ये सारी चीज़ें जितनी मैंने आपको बताई हैं, तो आप सोच रहे होगे कि ये सब करने के लिए प्रोसेसर कितना ताकतवर होना चाहिए और वो कौन सा प्रोसेसर आ रहा है ये सारे काम करेगा। तो यहीं पर आता है, हाल में एनवीडिया ने एक स्पेशल तरीके से विंडोज लैपटॉप के लिए अपना नया प्रोसेसर लॉन्च किया है जिसका नाम है NVIDIA RTX स्पार्क। और ये सिर्फ एक प्रोसेसर नहीं है, बल्कि आप सीधे तरीके से कहूँ एक सुपर चिप है। और इस छोटी सी चिप के अंदर 20 कोर वाला पावरफुल CPU और दुनिया का सबसे एडवांस ब्लैक वॉल आर्किटेक्चर वाला RTX GPU के साथ फिट किया गया है। ये लैपटॉप के अंदर एक पैराफ्लॉप की AI कंप्यूटिंग पावर जनरेट करता है। एक पैराफ्लॉप जानते हो, समझते हो उसका मतलब? 1 सेकंड के अंदर एक पद्म कैलकुलेशन करना। जिन्होंने हिंदी में पढ़ा होगा करोड़, अरब, पद्म, शंख, तो ये 1 सेकंड के अंदर एक पद्म कैलकुलेशन करता है। और इतनी पावर के साथ में, तो अगर आप एक क्रिएटर हैं तो आप 4K 8K नहीं 12K की भारी भरकम वीडियो फाइल को भी टाइमलाइन के अंदर बिना किसी लैग के स्मूथली एडिट कर सकते हो। और गेमर्स के लिए 1024 मेगापिक्सल के रेजोल्यूशन पे 100 से ज़्यादा FPS की जो गेमिंग है वो भी ज़बरदस्त तरीके से चलने वाली है। तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? तो आपको याद है एक समय पर जब स्मार्टफोन आए थे तो बहुत सारे लोगों ने अपने कीपैड फ़ोन को ही अपने साथ में रखा था, और जो लोग कीपैड फ़ोन को छोड़ के टाइम पर ही एंड्रॉयड के साथ या iOS के साथ शिफ्ट हो गए थे, आज वो बहुत अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं। और आज के टाइम में भी बहुत लोगों को एंड्रॉयड नहीं चलाना आता है, वो कीपैड वाले फ़ोन के साथ लगे पड़े हैं। लेकिन जिन्होंने शिफ्ट कर लिया वो आज के टाइम में नई चीज़ों को सीख भी रहे हैं और उन्हीं चीज़ों से अपना जीवन यापन भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बिजनेसेस कर रहे हैं, फ़ोन से चल रहा है। आप देख रहे हो कि बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो फ़ोन से ही वीडियो एडिट कर लेते हैं, फ़ोन से ही मूवी तक बना लेते हैं, बहुत सारे काम अपने फ़ोन से ही कर लेते हैं। ठीक वैसा ही मौका आज आपके पास है। अब कंप्यूटर सिर्फ एक टाइपिंग और कैलकुलेशन करने वाला डिब्बा नहीं रह जाएगा, एक सोचने समझने वाली मशीन भी बन चुका है ये चिप आने के बाद से। तो अगर आज आपके दौर में भी सिर्फ बेसिक कंप्यूटर सीख कर ही रुक जाएंगे तो आप पीछे छूट जाएंगे। आपको AI इंटीग्रेटेड टूल सीखने की आवश्यकता है। आपको समझना होगा कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है, लोकल AI मॉडल्स कैसे चलाते हैं और AI की मदद से अपने काम की स्पीड को 10 गुना तक कैसे बढ़ाते हैं। इसीलिए अपने सीखने की रफ्तार को बिल्कुल भी कम नहीं होने देना है, नई टेक्नोलॉजी से डरना नहीं है, उसे अपने हथियार बनाना है। तो एक प्रश्न आपके लिए, क्या आपको लगता है कि क्या बिना इंटरनेट का ये AI PC आपके काम को आसान बनाएगा, या आपको इंटरनेट वाला ही AI पसंद है? मुझे तो ChatGPT की वेबसाइट पर जाना है, मुझे तो जेमिनी की वेबसाइट पर जाना है। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमारे जो फैक्ट्स हैं वो आपको कैसे लगे? अगर पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और माई बिग गाइड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।